नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर हम सामान्य विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो आप इस क्लास को पूरा लास्ट तक देखना। इसमें पहला प्रश्न है, मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है? ऑप्शन है बैसिलस के कारण, प्लाज्मोडियम के कारण, वायरस के कारण या फंगस के कारण। तो दोस्तों मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम परजीवी मच्छर के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, मधुमेह रोग किस अंग की खराबी के कारण होता है? ऑप्शन है यकृत के कारण, अग्नाशय के कारण, फेफड़े के कारण या फिर वक्र के कारण। तो दोस्तों मधुमेह रोग है वो अग्नाशय की खराबी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, अस्थमा रोग मुख्यतः किस अंग को प्रभावित करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है फेफड़े को, दिल को, किडनी को या फिर यकृत को। तो दोस्तों जो अस्थमा रोग है वो मुख्यतः फेफड़े को है वो प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, एड्स रोग किस वायरस के कारण होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। तो दोस्तों एड्स रोग है वो मुख्यतः एचआईवी वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन है विटामिन सी की, विटामिन ए के या विटामिन बी के कारण या विटामिन डी के कारण। तो दोस्तों रतौंधी रोग है वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? ऑप्शन है ह्यूमरस, फीमर, टीबिया या अल्ना। तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी हड्डी है वो दोस्तों वो फीमर हड्डी होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन है प्लाज्मा के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, प्लेटलेट्स के कारण या डब्ल्यूबीसी के कारण। तो दोस्तों जो रक्त में लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। आठवां प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन है 200, 206, 208 या फिर 212। तो मनुष्य के शरीर में है वो कुल 206 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मूत्र का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? ऑप्शन है यकृत के अंदर, वक्र के अंदर, फेफड़े के अंदर या हृदय के अंदर। तो मूत्र का निर्माण है वो शरीर में वक्र के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 10वां प्रश्न है दोस्तों, रक्त साफ मापने का यंत्र कौन सा है? ऑप्शन है थर्मामीटर, स्पाइगोमेनोमीटर, स्टेनोस्कोप या बैरोमीटर। तो रक्त साफ मापने का यंत्र है दोस्तों वो स्पाइगोमेनोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोहा किस प्रकार का पदार्थ है? ऑप्शन है अधातु, धातु, मिश्र धातु या यौगिक। तो लोहा है वो दोस्तों वो एक प्रकार का धातु है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 12वां प्रश्न है दोस्तों, कार्बन किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन है धातु, अधातु, उपधातु या मिश्र धातु। तो दोस्तों कार्बन है वो अधातु की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 13वां प्रश्न है दोस्तों, तांबा किस प्रकार का चालक है? ऑप्शन है कुचालक है, अर्धचालक है, सुचालक है या अधातु है। तो दोस्तों तांबा है वो विद्युत का सुचालक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, द्रव स्थिति में पाई जाने वाली एकमात्र धातु कौन सी है? ऑप्शन है तांबा, लोहा, पारा या सोना। तो दोस्तों द्रव स्थिति में पाई जाने वाली एकमात्र धातु है वो पारा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 15वां प्रश्न है दोस्तों, जो पदार्थ विद्युत धारा नहीं प्रवाहित करती वे कहलाते हैं? ऑप्शन है सुचालक, कुचालक, धातु या मिश्र धातु। तो जो पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे कुचालक पदार्थ कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, पानी का जमना किस प्रकार का परिवर्तन है? ऑप्शन है रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है या फिर जैविक परिवर्तन है या फिर अपरिवर्तनशील है। तो दोस्तों पानी का जमना है वो एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, दूध का दही में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, वाष्पन है या संघनन है।
तो दूध का दही में बदलना है दोस्तों, वो एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कांच टूटना किस प्रकार का परिवर्तन है? ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, या फिर दोनों, या फिर कोई नहीं। तो कांच का टूटना है दोस्तों वो एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, कागज का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, या दोनों, या प्राकृतिक। तो कागज का जलना है दोस्तों वो एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, बर्फ का पानी में बदलना किस परिवर्तन का उदाहरण है? ऑप्शन है रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, परमाणविक है, या संयुग्मी है। तो बर्फ का पानी में बनना है दोस्तों वो एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, परावर्तन क्या है? प्रकाश की दिशा बदलना, ध्वनि का प्रतिबिंब, वस्तु की परछाई, या ऊष्मा का फैलाव। तो दोस्तों परावर्तन है वो प्रकाश की दिशा बदलना है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 22वां प्रश्न है दोस्तों, परावर्तन के नियमों की संख्या कुल कितनी है? ऑप्शन है 1, 2, 3, या फिर 4। तो परावर्तन के जो कुल नियम है दोस्तों वो 2 हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 23वां प्रश्न है दोस्तों, परावर्तन का पहला नियम क्या कहते हैं? ऑप्शन है परावर्तित किरण झुकती हैं, आपतन किरण, परावर्तित किरण अभिलंब एक ही तल में होते हैं, या कोण बराबर नहीं होते हैं, या कोई नहीं। तो परावर्तन का जो पहला नियम है दोस्तों उसमें आपतन किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, परावर्तन का दूसरा नियम है। ऑप्शन है आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, कोण हमेशा सम होते हैं, किरण मुड़ती हैं, या प्रतिबिंब बनता है। तो परावर्तन का दूसरा नियम है दोस्तों उसमें आपतन कोण है वो बराबर होता है परावर्तन कोण के। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 25वां प्रश्न है दोस्तों, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन है वास्तविक, आभासी, उल्टा, या बड़ा। तो दोस्तों समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी एवं सीधा बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, परावर्तन किस सतह पर स्पष्ट होता है? ऑप्शन है खुरदरी, धातु, चिकनी, या कागज पर। तो परावर्तन है दोस्तों वो चिकनी सतह पर स्पष्ट रूप से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, परावर्तन में प्रकाश किसके कारण मुड़ता है? ऑप्शन है माध्यम परिवर्तन के कारण, सतह के टकराव के कारण, तापमान के कारण, या रंग के कारण। तो परावर्तन में प्रकाश है वो दोस्तों सतह के ऊपर टकराव के कारण है वो मुड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। 28वां प्रश्न है दोस्तों, परावर्तन का प्रयोग किस उपकरण में होता है? ऑप्शन है बैरोमीटर में, दूरबीन के अंदर, थर्मामीटर के अंदर, या रेडियो के अंदर। तो दोस्तों परावर्तन का प्रयोग है वो दूरबीन के अंदर है वो होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, परावर्तित किरण का कोण किसके बराबर होता है? ऑप्शन है 180 डिग्री के बराबर, आपतन कोण के बराबर, अभिलंब के बराबर, या शून्य के बराबर। तो दोस्तों परावर्तित किरण का कोण है वो हमेशा आपतन कोण के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 30वां प्रश्न है दोस्तों, शिशु में हड्डियां ज्यादा क्यों होती हैं? ऑप्शन है पानी के कारण, विकास प्रक्रिया के कारण, हड्डियां जुड़ी नहीं होती हैं, या विटामिन डी के कारण। तो शिशु में हड्डियां ज्यादा हैं दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी, यानी हड्डियां हैं वो जुड़ी नहीं होती हैं। ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं? ऑप्शन है यकृत के अंदर, अस्थि मज्जा के अंदर, किडनी के अंदर, या फेफड़े के अंदर। तो लाल रक्त कणिकाएं हैं दोस्तों वो अस्थि मज्जा के अंदर बनती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंसुलिन हार्मोन किसके द्वारा बनता है? ऑप्शन है थायराइड के द्वारा, यकृत के द्वारा, अग्नाशय के द्वारा, या वक्र के द्वारा। तो इंसुलिन हार्मोन है दोस्तों वो अग्नाशय के कारण बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है,
हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? ऑप्शन है तांबा, लोहा, जस्ता या कैल्शियम। तो हीमोग्लोबिन में है दोस्तों वो लोहा यानी आयरन धातु होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है 9, 6, 7.4 या 5। तो रक्त का जो पीएच मान है दोस्तों वो लगभग 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 35वां प्रश्न है दोस्तों रक्त में प्लेटलेट्स की भूमिका क्या होती है? ऑप्शन है रंग प्रदान करना, रोग प्रतिरोध, थक्का बनाना या ऑक्सीजन दोना। ऑप्शन है रक्त में जो प्लेटलेट्स हैं दोस्तों उसकी भूमिका है वो रक्त का थक्का बनाना है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक है? ऑप्शन है लोहा, तांबा, चांदी या सोना। तो विद्युत की जो सबसे अच्छी चालक है दोस्तों वो चांदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है एल्यूमिनियम किस वर्ग में आता है? ऑप्शन है अधातु के अंदर, धातु के अंदर, उपधातु के अंदर या यौगिक के अंदर। एल्यूमिनियम है दोस्तों वो धातु वर्ग के अंदर अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है जल का वाष्प बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, जैविक परिवर्तन या सूक्ष्म परिवर्तन। तो जल का वाष्प बनना है दोस्तों वो एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन है उल्टा, सीधा, बढ़ा हुआ या धुंधला। तो दर्पण में है वो प्रतिबिंब हमेशा सीधा एवं आभासी बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है आंखों से देखी गई वस्तु हमें कैसी दिखती है? ऑप्शन है सीधी, उल्टी, परावर्तित या भ्रमित। तो आंखों से देखी गई वस्तु हमेशा है वो सीधी दिखती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन्स का स्रावित करती हैं? ऑप्शन है इंसुलिन हार्मोन्स का, थायरोक्सिन हार्मोन्स का या एडिनलिन का या टेस्टोस्टेरोन का। तो थायराइड ग्रंथि है वो दोस्तों वो थायरोक्सिन हार्मोन्स को स्रावित करती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? ऑप्शन है सोना, सोडियम, पारा या तांबा। तो अधिक क्रियाशील धातु है दोस्तों वो सोडियम है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी अधातु है? ऑप्शन है लोहा, पारा, सल्फर या जस्ता। तो निम्न में से है वो सल्फर है वो अधातु है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है मोमबत्ती का जलना कैसा उदाहरण है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। यह प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है या दोनों है या कोई नहीं है। तो मोमबत्ती का जलना है दोस्तों वो एक प्रकार का भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन यानी दोनों है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 45वां प्रश्न है दोस्तों परावर्तन में परावर्तित किरण किसके बराबर होती है? तो दोस्तों परावर्तन में है वो परावर्तित किरण है वो आपतन कोण के बराबर होती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है हड्डियों को मजबूत बनाने में कौन सा खनिज सहायक होता है? ऑप्शन है लोहा, पोटेशियम, कैल्शियम या सोडियम। तो हड्डियों को मजबूत बनाने में है दोस्तों वो कैल्शियम धातु है वो सहायक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों डेंगू रोग किसके काटने से होता है? ऑप्शन है कुत्ते के, मादा एडीज मच्छर के कारण, मक्खी के कारण या मच्छरदानी के कारण। तो डेंगू रोग है दोस्तों वो मादा एडीज मच्छर के काटने के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है सोना किस प्रकार की धातु है? ऑप्शन है बहुत कठोर है, बहुत सॉफ्ट होती है, संक्षारणशील होती है या अक्रियाशील होती है। तो सोना है दोस्तों वो अक्रियाशील धातु है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों पानी का उबलना किस प्रकार का परिवर्तन है? ऑप्शन है भौतिक, रासायनिक, उपयुक्त दोनों या कोई नहीं। तो पानी का उबलना है दोस्तों वो भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों
प्रकाश के परावर्तन में कौन से तल पर सभी किरणें होती हैं? ऑप्शन है ऊर्ध्वाधर तल पर, समतल पर, एक ही तल में या कोई नहीं। तो दोस्तों वो तीनों किरणें हैं वो एक ही तल में होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।